स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है रुनकैंडल फैमिली के बारे में। इस फैमिली में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉर्समैनशिप का टैलेंट पाया जाता है। फिर हम देखते हैं जिन रुनकैंडल को, जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। जिन रुनकैंडल फैमिली का यंगेस्ट सन है, पर उसके पास अपने भाई-बहनों की तरह कोई भी सॉर्समैनशिप का टैलेंट नहीं है। जिन जब 25 साल का होता है, तब उसे रुनकैंडल फैमिली से ट्रायल समझ कर निकाल दिया जाता है। फिर एक सीन में जब जिन कुछ काम कर रहा था, तब हम लोग देखते हैं कि एक शैडो उसको निगलने लगती है। जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तब तक वो शैडो उसको पूरी तरीके से निकल जाती है। फिर जिन को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज़ सोल रेड, द मास्टर ऑफ शैडोज़। हाँ, ये जिन्हों वाला मास्टर ऑफ शैडोज़ नहीं है, ये एक दूसरा मास्टर ऑफ शैडोज़ है। वो जिन को एक ऑफ़र देता है कि अगर जिन उसका कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, तो फिर वो भी शैडो पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। जिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी सोल रेड कहता है कि जिन के ऊपर किसी ने कर्स डाला है, जिसकी वज़ह से वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता। सोललेट उसके कर्ज को हटा देता है और कहता है कि अब जिन भी अपने भाई-बहनों की तरह स्वॉर्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जिन को यकीन नहीं होता है और फिर वो बाहर जाकर अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट करने का कोशिश करता है और सच में जिन को उसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रही होती है और वो काफ़ी अच्छे से अपनी स्वॉर्ड को चला रहा होता है। जिन जब कुछ देर तक प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, तब तक कुछ असैसिन्स आके जिन को मार देते हैं। जिनकी लाइफ अच्छी होने ही वाली थी, पर तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। पर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना आपने सोचा होगा ना जिन ने। जिन रिइन्कार्नेट कर जाता है उस दिन पर जब उसका फर्स्ट बर्थडे था और स्वॉर्ड सिलेक्शन सेरेमनी थी। लुनकैंडल फैमिली में एक रिचुअल है जिसके दौरान बच्चों को एक स्वॉर्ड गार्डन में छोड़ दिया जाता है और वो लोग लुनकैंडल फैमिली के पास्ट वॉरियर्स की किसी एक स्वॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं और जिस वॉरियर की स्वॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से उनके टैलेंट को भापा जाता है। जिन बिना कुछ सोचे समझे पैट्रियार्क यानी फैमिली हेड की स्वॉर्ड को सेलेक्ट करता है और फिर वो कहता है कि वो अपने सेकंड चांस को वेस्ट नहीं होने देगा। उन सबसे बदला लेगा जिसने उसे धोखा दिया है। जिन को फिर स्टॉर्म कैसल में छोड़ दिया जाता है। 6 साल बाद जिन जब स्टॉर्म कैसल में एक बुक निकाल रहा था बुकसेल से, तभी उसे याद आता है एक फैमिली रूल के बारे में, जिसके हिसाब से जब तक वो 10 साल तक का नहीं हो जाएगा, तब तक उसे स्टॉर्म कैसल में ही रहना पड़ेगा। तभी एक मेड आकर जिन को बताती है कि उसके पेट बर्ड को किसी ने मार दिया है। जिन कहता है कि पूरे स्टॉर्म कैसल ने सिर्फ 2 वो दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। हमें फिर जिन के बड़े भाइयों को दिखाया जाता है। डेटोना रुनकैंडल, 11th सन ऑफ रुनकैंडल फैमिली एंड हेटोना रुनकैंडल, 12th सन ऑफ रुनकैंडल फैमिली। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो सकते हो और फिर उसका मज़ाक उड़ाते हैं, पर जिन के इरादे कुछ और ही थे, जिन उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटता है। फिर कुछ देर बाद जब रुनकैंडल फैमिली का मैसेंजर जिन से पूछता है कि क्या हुआ, तो जिन कहता है कि ये दोनों खुद से ही लड़के बेहोश हो गए। खान को पता था कि जिन झूठ बोल रहा है, पर खान उस समय कुछ नहीं कहता। फिर खान कहता है कि मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, पर फिर जिन कहता है इन्हें बाहर फेंक दो बारिश में, इन्हें पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया है। और खान वैसा ही करता है क्योंकि रुनकैंडल फैमिलीज़ में सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग की बात मानी जाती है। पर खान एक बात नोटिस करता है कि जिस तरह से उन दोनों लड़कों को मारा गया है, उस तरह एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। खान ये बात जाके पैट्रियार्क को बताता है और पैट्रियार्क खुश होता है कि जिन ने 2 बंदों को पीट दिया है। और फिर पैट्रियार्क कहता है कि सभी रुनकैंडल चिल्ड्रंस को गैदर करो। मैं जा रहा हूँ जिन रुनकैंडल से मिलने। और जिनको भी ये बात पता चल चुकी थी कि खान को सब कुछ पता है और उसे जल्दी ही अपने पिताजी से मिलना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करो रुन कैंडल और फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।